हेलो, वेलकम टू यूट्यूब चैनल जेके गॉसिप्स। आज आपके सामने टॉपिक नंबर 7 रीजनिंग का नंबर सीरीज़ लेकर आए हैं। ये टॉपिक अभी तक जिन्हें मुश्किल लगता था, डिफ़िकल्ट लेवल का ये टॉपिक है, असल में है भी, लेकिन तब तक ही जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो ठीक है, अभी नंबर सीरीज़ का जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं, इसमें आपको मैं कुछ कॉमन पैटर्न्स बताऊँगा। पहले पैटर्न बताने के बाद आपको कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ पर देंगे, वो सॉल्व करने हैं आपको। साथ में वीडियो के चलते आपको मिलेंगे, वो सॉल्व करना है। ठीक है, ट्राई करना, पहले थोड़ा सिखाएंगे, उसके बाद आपसे सॉल्व करवाएंगे। वीडियो रोक रोक के आप प्रैक्टिस भी साथ साथ करते रहिएगा। हाँ, लेकिन एक बात हो रहा है, आज आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, लेकिन इस टॉपिक के जो टेस्ट होंगे, ठीक है, जो भी हम टेस्ट लेते हैं ना 4-5 टॉपिक्स कवर करने के बाद, उन टेस्ट में क्या होगा कि सिर्फ इस पर्टिकुलर टॉपिक के आपको 15 से 20 क्वेश्चंस मिलेंगे वहाँ पर। क्यों? रीज़न सिर्फ यही है कि ये जो टॉपिक है असल में मुश्किल है, लेकिन जब तक आपकी इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो मैंने ये कहा आपसे कि जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ये आपको टॉपिक मुश्किल लगेगा, और असल में ये मुश्किल है भी। ठीक है, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो इसकी। मैं आपको टेस्ट में इसके क्वेश्चंस ज़्यादा दे दिया करूँगा। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे। अलग अलग पैटर्न्स इस्तेमाल होते हैं, वो कौन कौन से हैं अभी वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद उन्हीं पैटर्न्स के बेस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कुछ आपसे आने वाले दिनों में सॉल्व करवाते जाएंगे। तो होप आप थोड़ा सा इसमें कंसंट्रेट करके समझने की कोशिश करिएगा। इनफैक्ट समझिएगा, ये टॉपिक आपको रीजनिंग में सबसे आसान लगेगा, ये गारंटी। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कुछ कॉमन पैटर्न्स के साथ आपको बताऊंगा। तो देखो, ये पैटर्न्स कुछ आपके सामने मैंने लिख दिए। यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर 5 तरह के पैटर्न्स लिखे, हालांकि इसके अलावा और भी हैं, लेकिन पहले सिर्फ ये 5 हम डिस्कस कर लेते हैं। कैसे? देखिए, अभी तक मुझे पता है कि इन वर्ड्स से आपका कोई लेना देना नहीं है, कहीं कोई कन्फ्यूजिंग या बोरिंग लग रहा होगा, या वो कहेंगे कि इन पैटर्न्स का, इन वर्ड्स का हमसे क्या लेना देना, लेकिन कनेक्शन है किस तरह से। देखो, ये पैटर्न्स हैं जो बार बार इस तरह के एग्जाम, जो अभी जेके एसएसबी फॉरेस्ट गार्ड की आप तैयारी कर रहे हैं ना, इस तरह के एग्जाम्स में या इस लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें इस तरह के पैटर्न्स रोटेट होते हैं, यानी कि यही तरह के पैटर्न्स आपको आएंगे, हायर लेवल के नहीं होंगे। तो अब देखो पैटर्न किस में, सबसे मैं आपसे पहले की बात करता हूँ, प्राइम नंबर्स। सबसे पहला प्राइम नंबर, यानी कि एक पैटर्न होगा, कुछ नंबर दिए होंगे, उनका बीच का गैप जो होगा वो प्राइम नंबर का होगा। वो कैसे, हम क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपको याद रखना है सिर्फ प्राइम नंबर, सीरियल नंबर 1, ये पहला पैटर्न आ गया। दूसरा कॉमन पैटर्न जो है वो कौन सा है? स्क्वेयर्स और क्यूब्स का। अब इसमें क्या है, देखो, कुछ में परफेक्ट स्क्वेयर का गैप होगा, यानी कि फॉर एग्जांपल कुछ नंबर होंगे ना, यहाँ पर 2 का स्क्वेयर, यहाँ पर समझ लो, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर वैसे तो क्वेश्चंस भी करेंगे इसके, लेकिन फिर भी यहाँ पर जैसे इसकी बात करें तो यहाँ पर 4 आ गया, 9 आ गया, 16 आ गया, एंड सो ऑन। अब ये कैसे होगा? ये परफेक्ट स्क्वेयर्स की हम यहाँ पर बात करते हैं। 2 का स्क्वेयर इज इक्वल टू 4, 3 का स्क्वेयर, 4 का स्क्वेयर, एंड सो ऑन, 5 का स्क्वेयर, 6 का स्क्वेयर। ठीक है, इस तरह के पैटर्न्स यहाँ पर फॉलो होंगे। अब तीसरा पैटर्न यहाँ पर देखते हैं, पैटर्न्स इन डिफरेंस। इसका मतलब डिफरेंस वाले पैटर्न। वो कैसे? फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर ये ले लेते हैं, 2, 5, 8 क्लियर दिख रहा है, 2, 5, 8, 11 और 14, 2, 5, 8, 11 एंड 14 एंड सो ऑन। अब इसमें क्या है, आप एक बात नोटिस करेंगे, यहाँ से यहाँ जंप करते हैं तो कितना डिफरेंस है इसमें? 3 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 3 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 3 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 3 का डिफरेंस है। यानी कि पैटर्न्स इन डिफरेंस, यानी कि उनके पैटर्न्स में कुछ डिफरेंस जो आएगा वो सेम आएगा। ठीक है, समझ गए आप? वर्ड्स नहीं भी याद रखेंगे कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करते रहेंगे इतने कि आपको पैटर्न्स ये दिमाग में बैठ जाएंगी, कौन सा पैटर्न कौन से वाले क्वेश्चन में इस्तेमाल हो रहा है। अगला सीरियल नंबर 4, ज्योमेट्रिक सीरीज। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर या मल्टीप्लाई कह लो या डिवाइड कह लो। अब हिंदी में आपको मैं समझाऊँ सिंपल लैंग्वेज में, तो जहाँ पर अगला नंबर हमें मल्टीप्लाई या डिवाइड करके मिले, जैसे कि यहाँ पर 5 9s आर 45, यानी कि यहाँ पर 9 से मल्टीप्लाई हो रहा है, वैसे ही इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 से मल्टीप्लाई होगा, एंड सो ऑन। ठीक है, यानी कि सेम नंबर को यहाँ पर मल्टीप्लाई किया जा रहा है। दैट मीन्स ज्योमेट्रिक सीरीज। यहाँ पर डिवाइड भी हो सकता है कि यहाँ पर डिवाइड करने में अगला सम आए, सेम नंबर को डिवाइड करने पर अगला नंबर आए, इस तरह से पैटर्न फॉलो होगा। समझ रहे हैं आप? अब इसके बाद 5वां पैटर्न, जो यहाँ पर पैटर्न्स इन एडजेसेंट नंबर्स। अब पैटर्न्स इन एडजेसेंट नंबर्स, यहाँ पर जैसे कि समझ लो आपके सामने कौन से नंबर दे रखे हैं, 2, 4, 12 और 48। अब इसमें क्या है, देखो यहाँ पर क्या है, एडजेसेंट नंबर्स, यानी कि +1 का गैप देते हुए यहाँ पर क्या है, इनटू, मैं आपको यहाँ पर साफ करके दोबारा दिखा देता हूँ।
यहाँ पर क्या है, इसको क्या करेंगे तो 4 आएगा, 2 इंटू 2 4 आएगा, मल्टीप्लाई बाई 2 किया, यहाँ पर इंटू 3 किया, 12 इंटू 4 किया, अगले वाले का क्या हो जाएगा, इंटू 5 हो जाएगा। यानी कि एडजेसेंट टाइम, एडजेसेंट नंबर्स, यानी कि वो पैटर्न जो एडजेसेंट नंबर का मतलब है एक बढ़ा करके, जैसे कि अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर 2 को मल्टीप्लाई किया, फिर एक बढ़ा करके 3 को मल्टीप्लाई कर दिया, 4 5, इस तरह से। अभी आपको समझ नहीं भी आ रही है तो कोई बात नहीं, अभी जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको क्लियरली समझ आ जाएगा। अब अगला आपके सामने यहाँ पर 60 था ना, कम्प्लेक्स सीरीज़। कम्प्लेक्स सीरीज़, अब यहाँ पर क्या होगा, कम्प्लेक्स सीरीज़ का मतलब, कम्प्लेक्स आप वर्ड का मीनिंग देख करके समझ चुके होंगे किस तरह से होगा। इसमें फिक्स नहीं होता है, इसमें जो इनका डिफरेंस होता है ना वो अलग अलग होगा। ठीक है। अब कैसे, जैसे कि यहाँ कितना डिफरेंस है, 1 का, यहाँ 2 का है, फिर 3 का है, फिर 4 का है, फिर 5 का है, इस तरह से ना 1 2 3 4 5, जहाँ पर उनका जो डिफरेंस है वो इस तरह से होगा। होने को ये बाद में ऐसे भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि 1 से शुरू होगा, ऐसे भी हो सकता है कि 90 100 110 120 10 का गैप होगा, या 100 से शुरू हो जाएगा, या 200 से शुरू हो जाएगा, 2000 से शुरू हो जाएगा, कहीं से भी शुरू हो सकता है कि, लेकिन उसके बीच का जो गैप है वो सेम नहीं रहेगा, वो अलग अलग रहेगा। कम्प्लेक्स सीरीज़ मतलब कि जो बीच का गैप है वो सेम नहीं होगा, वो बीच का गैप हो अलग भी हो सकता है। समझ गए ना आप? जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ये कहा मैंने, तो इसमें ऐसा भी हो सकता है कि जो बीच वाला गैप होगा वो इस तरह से हो, 10 15 20 25 है, तो बीच में 5 का गैप, लेकिन अलग शुरू कहीं से भी हो सकता है। ठीक है। इसके बाद अगला है यूजिंग 2 और मोर अरिथमेटिक फंक्शंस। अब इसमें क्या है कि अरिथमेटिक फंक्शंस का से हमारा कहने का मतलब है प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवीज़न। ठीक है। इसमें एक से ज़्यादा फंक्शंस इस्तेमाल किए जा सकते हैं। सपोज़ हम ये एग्जांपल लेकर के बात कर रहे हैं, 5 7 14 16 32 5 7 14 16 एंड 32, ये नंबर्स लिए, ये डिजिट्स जो आपके सामने हैं। अब देखो इसमें क्या है, 5 7, यहाँ पर कितना गैप है, 5 7 में 2 का गैप है, लेकिन आगे क्या है, 2 का गैप नहीं है। आगे क्या करेंगे तो आएगा इंटू 2, फिर +2, फिर इंटू 2, यानी कि एक नंबर रखा हमने, प्लस किया मल्टीप्लाई किया, प्लस किया मल्टीप्लाई किया। ठीक है। जिसमें एक से ज़्यादा ये जो मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन ये साइंस हैं ये ज़्यादा इस्तेमाल होंगे। ठीक है। ये समझ गए। ये ज़रूरी नहीं है कि इसमें प्लस और मल्टीप्लाई होगा, इसमें ऐसे भी हो सकता है +2 किया -2 किया, या +3 किया -4 किया, इस तरह से हो सकता है। वो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप देख सकेंगे कौन सा पैटर्न इस्तेमाल हुआ है। मल्टीप्लाई डिवाइड भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ही होगा। इसमें ये भी हो सकता है कि 3 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड कर दिया 2 से, आगे सेम ही होगा। फिर 4 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया 2 से, फिर 5 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया 2 से, इस तरह से भी हो सकता है। तो आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, वहाँ पर आप आसानी से जान पाएंगे कि यहाँ पर कौन सा पैटर्न इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है। तो अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। कुछ क्वेश्चंस करेंगे, वहाँ पर सिंपल बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हुए मैं आपको बताऊँगा कि इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो अभी जैसे कि मैंने आपको कुछ कॉमन पैटर्न्स बताए थे, उन कॉमन पैटर्न्स के बाद अब आपके सामने स्क्रीन पर कुछ ये सीरीज़ हैं, कुछ जैसे हिंदी में श्रृंखला कह सकते हैं आप, नंबर सीरीज़। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है आपके सामने, इनमें आपको पैटर्न पहचानना है। वो जो कॉमन पैटर्न्स आपको अभी बताए थे पिछली वीडियो में, उनके बेसिस पर ये कुछ क्वेश्चंस हैं। हालांकि मैंने आपको पहले भी क्लियर किया है कि अभी मैं ज़्यादा यहाँ पर पैटर्न्स आपको नहीं बताऊँगा, क्योंकि यहाँ पर समझाने से आपको समझ तो आ जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस करना आपका बहुत ज़रूरी है। और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा टॉपिक है, इसमें आपको रीजनिंग का कोई भी टॉपिक हो, रीजनिंग में आप परफेक्ट तभी बन सकते हैं जब आप प्रैक्टिस करेंगे। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा परफेक्शन आपको आएगी रीजनिंग सॉल्व करने में। ठीक है। तो रीजनिंग में नंबर सीरीज़, खास करके ये टॉपिक को रीजनिंग सेक्शन में नंबर सीरीज़ के टॉपिक के लिए आपको प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस क्वेश्चन जो अगला टेस्ट लेंगे उसमें आपको मैं काफ़ी सारे क्वेश्चन दूंगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, इसमें कौन सी सीरीज़ है, नीचे वाली भूल जाओ, पहले इसको ध्यान रखते हैं। 1 2 3 4, अब ये 6 है, तो पढ़ते ही समझ आ गया कि यहाँ पर क्या आएगा 5। लेकिन हालांकि इस पर आप ध्यान मत दीजिएगा, इस तरह का पैटर्न बिल्कुल भी नहीं आता है आपको एग्ज़ाम में। ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए लिखा मैंने कि क्लियर किए देता हूँ कि किस तरह के क्वेश्चन आपको आते हैं। नंबर सीरीज़, एक्चुअल में नंबर सीरीज़ अगर कहें तो क्या होता है, मैंने आपको यहाँ पर ये दिखा रहा हूँ प्रैक्टिकली कि नंबर की कुछ सीरीज़ होगी जिसमें एक नंबर जो है वो मिसिंग होगा। आपको पैटर्न पहचान करके वो नंबर वहाँ पर
फिल करना, यानी कि नंबर आपको वहाँ पर लिखना है। तो ठीक है, अब यहाँ पर सिंपली काउंटिंग का पैटर्न है, ऐसा नहीं कह सकते। इसमें कौन सा पैटर्न इस्तेमाल हुआ है, 1 के बाद 2 कैसे आया, +1 किया, +1 किया, +1 किया, फिर इसमें भी +1 किया, फिर इसमें भी +1 किया, यानी कि +1 करने के बाद आपको अगला नंबर मिलता है। तो इसमें ये वाला पैटर्न इस्तेमाल होगा। ठीक है, मैं अगला दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिंपली +1 किया था, इसको साफ किए देते हैं। अगला देख लेते हैं, अगले में क्या है, 2 4 6 8 12। सिंपली यहाँ पर ये भी इजी लेवल का है, देखने में पता लग रहा है कि क्या है, 2 4 6 8, यहाँ पर 10 आएगा। ये तो सिंपल लेवल का आपको सिर्फ समझाने के लिए दिया, हालांकि इसका एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इस तरह के तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे। मैं सिर्फ आपको सिखा रहा हूँ कि किस नंबर सीरीज में क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, +2 किया है, +2 +2 +2 और +2, यही है ना, 2 का गैप है, यानी कि 2 नंबर के बीच में 2 का गैप है। वैसे ही हमने सारे में देखा और अपना आंसर यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर 2 का गैप है, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि 2 का ही गैप होगा या स्टार्टिंग में छोटे नंबर का ही गैप होगा। यहाँ पर बड़े से भी शुरू कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर पहले वाले में 100 का गैप दे दिया, उसके बाद बोले 200 का, 300 का, 400 का, डिफरेंस सेम रहेगा। ठीक है, वो आपको प्रैक्टिस करेंगे समझ आ जाएगा, और भी पार्ट्स करवाएंगे वो आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये सिंपल बेसिक लेवल की सीरीज़ जो आपके सामने अभी दिखाई हैं। अब चलते हैं इस थर्ड वाली के पास, 4 7 12 19 28 एंड डैश। यहाँ पर आपको बताना है कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, तो 4 के बाद 7 में कितना गैप है, 3 का ही है ना। 7 के बाद 12 में कितना गैप है, 5 का। इसमें कितना गैप है, 7 का। इसमें कितना गैप है, 9 का। फिर इसमें कितना गैप होगा वो देख लेते हैं। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, 3 5 7 9। अगर हम यहाँ तक लेकर चलते 3 5 7 तक, तो हमें ये लग रहा था, जैसे कि मैंने आपको कॉमन फैक्टर्स में एक बताया भी था, एक कॉमन पैटर्न्स में बताया था कि प्राइम नंबर्स। लेकिन अगर 3 5 7 तक बात हम रखते तो वो ठीक था कि ये प्राइम नंबर्स है। लेकिन यहाँ पर 9 भी आ चुका है, 9 भी आ गया। 9 तो प्राइम नंबर नहीं होता है। अब प्राइम नंबर कौन से होते हैं, प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके सिर्फ 2 डिवाइज़र होते हैं। 2 डिवाइज़र यानी कि डिवाइड करने वाले 2, यानी कि जो एक 1 के टेबल से डिवाइड हो और खुद के टेबल से डिवाइड हो। 3 प्राइम नंबर है, यस, 5 है, 7 है, लेकिन 9 नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर प्राइम नंबर वाला मेथड इंप्लीमेंट नहीं होता है। यहाँ पर कौन सा हुआ, ऑड इवन पता होगा आपको, जिनको बेसिक क्लियर नहीं है। ऑड इवन होता है जो 2 के टेबल में आते हैं, 2 4 6 8 10 12 14 एंड सो ऑन। और ऑड इसका अपोजिट हो गया, जो 2 के टेबल में नहीं आते हैं, 3 5 7 9 11 13, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या दिखा है, एक तो यहाँ पर 2 का डिफरेंस भी 2 का है इसमें, 3 के बाद 2 5 7 9, यहाँ पर भी फर्दर इनका भी डिफरेंस 2 का आ रहा है। या फिर आप इस तरह से कह सकते हैं कि ऑड नंबर की सीरीज़ यहाँ पर आपको दिखाई पड़ती है। किस तरह से, 3 5 7 9, अगला हो जाएगा 11, फिर उससे अगला हो जाएगा 13, फिर अगला हो जाएगा 15 17, ऐसे करके। लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही बताना था, इसीलिए 4 3 7 गैप है ना। यहाँ पर कितने का गैप होना चाहिए, 7 के बाद 9 के बाद 11 का गैप। 28 और 11 कितने होते हैं, 39। तो 39 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, 28 में 11 ऐड करने 39, अगले वाला नंबर में 39 करना है। ठीक है, अब ये मैंने आपको बताया, इसको फिलहाल थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, मतलब ये हमने समझ लिया। अब मैंने अगला पार्ट दिखाया, अभी मैंने आपको क्लियर करी थी एक बात, कॉमन पैटर्न में भी प्राइम नंबर्स वाली बात क्लियर की थी। ये क्वेश्चन को देखिए, ये सीरीज़ देखिए, 4 7 12 19 30। यहाँ पर क्या करना होता है कि अभी स्टार्टिंग में तो आपको डिफरेंस लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि अभी सीखेंगे आप, धीरे धीरे क्या होगा, आपको डिफरेंस ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको देखते ही पैटर्न समझ आ जाएगा कि कौन सा पैटर्न इसमें इंप्लीमेंट हुआ है। लेकिन एक बात ध्यान से आपको दिमाग में रखनी है कि वो सब तभी पॉसिबल है जब आप प्रैक्टिस करेंगे, बिना प्रैक्टिस की वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। गैप देखिए 3 का, गैप देखिए 5 का, गैप देखिए 7, ये कितने का हो गया, 19 और 11 का गैप है ये तो।
अब वहाँ पर 9 था पिछले क्वेश्चन में, वहाँ पर इवन नंबर की सीरीज़ फॉलो हो रही थी। यहाँ पर क्या है, सॉरी वहाँ पर ऑड नंबर की सीरीज़ फॉलो हुई थी। यहाँ पर क्या 3, 5, 7, 11, मैंने आपको कहा था प्राइम नंबर्स की भी एक होता है, तो यहाँ पर प्राइम नंबर की सीरीज़ फॉलो हो रही है। 3, 5, 7, 11 के बाद आएगा 13, तो 13 + 13 इक्वल्स टू आपका आंसर आ जाएगा। अब मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूँ कि एक पैटर्न से ही आपके कई सारे पैटर्न्स बनते हैं। कैसे, देखो यहाँ पर जैसे है ना, सिर्फ प्राइम नंबर्स की आपको डिफरेंस यहाँ पर दिखाई पड़ता है। कई क्वेश्चंस में ऐसा भी होगा कि बीच में इनका जो डिफरेंस होगा ना, इन नंबर्स का, कोई भी 2 नंबर दिए होंगे, यहाँ पर कोई और नंबर दिए होंगे, वहाँ पर इनका प्राइम नंबर का स्केयर का होगा गैप, प्राइम नंबर का स्केयर का गैप होगा, ठीक है, सभी का स्केयर होगा। इसी तरह से आगे 13 का भी स्केयर कर देंगे, 169 आता है शायद से। स्केयर रूट्स और क्यूब रूट्स, परफेक्ट स्केयर, परफेक्ट क्यूब्स आपको याद होने चाहिए 20 तक आपको याद होने चाहिए। और मल्टीप्लिकेशन के टेबल्स तो ऑफ कोर्स आपको याद होने ही चाहिए 20-30 तक, लेकिन परफेक्ट स्केयर और परफेक्ट क्यूब्स 20 तक आप याद कर लीजिए। कोई भी एग्जाम देंगे उसमें आपको मिनिमम 20 तक तो आने ही चाहिए, और आपके लिए मस्ट है, याद रखना आपको पड़ेगा ही, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको स्केयर्स का बताया, कई पैटर्न्स में ऐसा भी होगा डिफरेंस प्राइम नंबर का होगा और प्राइम नंबर्स का क्यूब भी होगा। हालांकि वो इस तरह के एग्जाम्स में नहीं आ सकते हैं, आ भी सकते हैं, बट आपको तैयारी रखनी है, वो आप प्रैक्टिस करेंगे, वहाँ से मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल इस सीरीज़ की बात करें तो इसमें क्या था, ये भूल जाइए फिलहाल के लिए स्केयर्स को। इसमें सिर्फ ये प्राइम नंबर्स की सीरीज़ फॉलो हो रही थी। कैसे, गैप 3 का था, फिर 5, फिर 7, फिर 11 और उसके बाद 13। तो इसके बाद अगला नंबर कौन सा होगा, 30 + 13 इक्वल्स टू 43, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब इसमें क्या लास्ट पार्ट में देख लेते हैं, 2, 5, 9, डैश 20 और 27। अब इसका भी डिफरेंस देख लेते हैं कितना है, 3 का है, 4 का है, पता नहीं कितने का है, पता नहीं कितने का है, 20 और 7, 27 का है। देख लेते हैं 3, 4, यहाँ पर 2 नंबर छूट रहे हैं, फिर 7 आ रहा है, इसका मतलब 3, 4, 5, 6, 7 हुआ, यही होगा ना। 9 में 5 ऐड करेंगे तो 14, और इसमें ऐड किया 6 तो 20 आ गया, ठीक है आंसर। यानी कि इसमें एडजेसेंट +1 ऐड करेंगे तो वो वाली सीरीज़ बन रही है, बताई थी ना आपको। सिंपली 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह से इनका ये सीरीज़ फॉलो हो रही है इसमें। हालांकि मैंने आपको पहले भी क्लियर किया, दोबारा क्लियर किए देता हूँ। यहाँ पर जो 3, 4, 5, 6, 7 है, कई क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जिसमें इस तरह की सीरीज़ होगी। मान लीजिए 100 हो गया, फिर 200 का गैप होगा, फिर 300 का गैप होगा, इस तरह से भी हो सकता है। कईयों में इस तरह से होगा, 1000 का गैप है, फिर 2000 का गैप है, फिर 3000 का, फिर 4000 का। या फिर कई क्वेश्चंस इस तरह से भी होंगे जिसमें डायरेक्टली समझ लीजिए 150 से शुरू होगा, 150 का गैप होगा, 200 का गैप होगा, या 150 के बाद 160 होगा, 170 होगा, या 5-5 का गैप हो सकता है। मान लीजिए 45 से शुरू हो गया, 45 का पहला गैप, फिर 50 का, फिर 55 का, फिर 60 का, फिर 65 का, इस तरह से। तो अभी कंफ्यूज अगर हो भी रहे हैं तो बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आप इसमें परफेक्ट बन सकते हैं और बनेंगे भी। उसके लिए हम आपको अगले टेस्ट में इसके क्वेश्चंस जो देंगे वो आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो वो प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस से आपको बिल्कुल क्वेश्चंस की समझ आ जाएगी कि किस किस तरह के पैटर्न्स इसमें यूज़ करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं और भी कुछ क्वेश्चंस की तरफ। अब कुछ पार्ट्स आपके सामने और हैं। पहला 22, 24, 28, डैश 52, 52, 84, ठीक है। ये आपको देखना है, इसमें देखना है किस तरह का डिफरेंस है। देखो इसमें क्या डिफरेंस है, 22 और 24 में 2 का डिफरेंस है, इसमें कितना है 4 का, इसमें कितना होगा पता नहीं है, इसमें कितना होगा पता नहीं है। अब यहाँ पर क्या देखने को आपको मिला कि जो दूसरा है वो पहले का डबल है ना। 2 के बाद 4 आ गया, 4 के बाद क्या आएगा, अब देखो यहाँ पर 4 के बाद क्या आएगा, इसका डबल कर देंगे 8, इसका डबल कर देंगे 16 और 32 आता ना 32, 52, 52, 2, 54 और 3, 30, 84, 32 ऐड करेंगे तो 84 बनता है। तो यहाँ पर क्या ऐड करेंगे, क्या आंसर आएगा 36 हमारा आंसर हो जाएगा। 36 में 16 ऐड करेंगे तो 52 आता है, आप एक बारी कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि जो पहला डिफरेंस है उसका डबल हो गया अगला वाला, इसका डबल अगले वाला, इसका डबल अगले वाला, ठीक है। शुरू कहीं से भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि 2 से शुरू होगा। कहीं ऐसे क्वेश्चंस भी होंगे जिसमें 4 से शुरू हो जाएगा, 100 से शुरू होगा, 200 से शुरू होगा, उसका डबल करते जाएंगे इस तरह से, ठीक है। और डिपेंड करेगा किस तरह के लेवल का आपका एग्ज़ाम है, उसी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ, लेकिन मैं आपको इसमें क्वेश्चंस भी दूंगा, अगला जो टेस्ट होगा ना आपका, उसमें क्वेश्चंस भी दूंगा जो जेके एसएसबी क्लास 4 के एग्जाम में आए थे।
वहाँ से आप देख सकते हैं कि किस तरह का लेवल का एग्ज़ाम रहता है, और आप ये सीखने के बाद, एक बार देख लेने के बाद, क्या आप वो क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व कर पाएंगे या नहीं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर क्या है, इसे साफ कर लेते हैं, ये तो हो चुका। अगला क्वेश्चन क्या है, 10, 100, 200, 310, इसमें गैप कितना है। देखो अब इसमें क्या है, इसमें क्या ऐड किया, 10 के बाद 100 आ गया, फिर 200 आ गया, कितना गैप है 100 का, कितना है 110 का, अगला कितना कितना ऐड किया है इसमें, इसमें कितना ऐड कर रहे हैं। अब एक बारी खुद गेस करो ये कितना आएगा इसमें। पहले वाला का लिखा नहीं है, पहले वाले का नहीं लिखा है यहाँ पर, पहले वाले का आ गया आपका 10 में 90। अब समझ आएगा आपको। 90 के बाद कितना हुआ 10, 100, यानी कि 10 का क्या आएगा। मैंने कहा था ना आपसे कि ज़रूरी नहीं शुरू से ही शुरू होगा, स्टार्टिंग से ही शुरू होगा, कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, गैप सेम रहेगा, शुरू कहीं से भी हो सकता है। यहाँ पर 90 से शुरू कर दिया गैप को, यहाँ पर 90 का गैप है, 10 जोड़ा, यानी कि 10 का गैप में भी 10 का गैप है, समझ रहे हो आप। 90 के बाद 100, 100 के बाद 110, 110 के बाद 120 का गैप होगा, 120 का गैप होगा, तो 310 और 20, 330, 430 आपका आंसर आएगा। एक बारी कैलकुलेशन भी देख लीजिएगा, 31, 2, 33, हाँ ठीक है, 430, ठीक है, यानी कि 10 का यहाँ पर गैप बढ़ता हुआ आपको नज़र आएगा। अगला पार्ट 28, 33, 31, 36 डैश और 39। अब यहाँ पर क्या है, देखो 28 में 5 ऐड किए, अगले में क्या है 5 ऐड नहीं हो रहे, यहाँ पर माइनस हो रहा है, 31, 33 में से -2, यहाँ पर +5 किया, यहाँ पर -2 कर दिया। अगला देखते हैं क्या होता है, 31 और 5, फिर 5 ऐड कर दिया। अब यहाँ पर आपको क्लियर दिख रहा है, +5 किया, -2 किया, दोबारा +5 कर दिया, यानी कि यहाँ पर क्या होगा -2 होगा ना, -2। फिर देखते हैं क्या अगले में +5 होगा, देख लेते हैं। इसमें -2 करना है तो 34 आएगा ना, 34, 34 करके लिख के देख लेते हैं। यहाँ पर अगर हम 34 लिख दें, उसके बाद +5 करने में 39 बिल्कुल आता है, यानी कि कौन सा पैटर्न फॉलो हुआ, +5 -2, +5 -2, +5 -2 एंड सो ऑन। इसी तरह से यहाँ पर कुछ और भी हो सकता है, 9 प्लस कर दिए, 6 माइनस कर दिए, 9 प्लस कर दिए, 6 माइनस कर दिए, इस तरह से भी हो सकता है। मैंने आपको कहा था ना कि अरिथमेटिक फंक्शन जिसमें एक से ज़्यादा आपके ये साइंस, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वाले इंप्लीमेंट होंगे, यानी कि उसमें आ रहे होंगे, वो वाला पैटर्न इसमें इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। इसके बाद लास्ट पार्ट, यहाँ पर देखें लास्ट पार्ट किस तरह का है। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है आपको, हालांकि मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देंगे बिल्कुल आसान लगेगा आपको। किस तरह से, देखो यहाँ पर क्या है, 0.5 के बाद 55 है। यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है 0.5 का, कि आधा 50 पैसे आप मान सकते हैं, 50 पैसे मान लीजिए, 50 कुछ भी मान लीजिए, वेटेज में कुछ भी ले लीजिए, 50 पैसे लेकर के चलते हैं, ठीक है। सपोज 50 पैसे हैं यहाँ पर, ये कितना हो गया 55 पैसे, यानी कि कितना ऐड किया इसमें, प्लस 0.5 इतना ऐड किया ना इसमें। अब अगला क्या आ गया, देखो 55 में कितना ऐड किया, ये देखो मेरे कितना ऐड किया इसमें, 55 के बाद 65 आया, यानी कि 10 ऐड किया। फिर अगले में कितने किया, 0.15 इतना ऐड किया ना, अगले में कितना करेंगे 0.20, यानी कि 5 पैसे का यहाँ पर इंक्रीमेंट होता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। इसमें 5 पैसे ऐड किए, ये आया 5, 0.5 पैसे हो कुछ भी हो 0.5, इसमें 10 किया, इसमें 15 किया, इसमें 20 किया, 5 हो ना, 5, 10, 15, 20। 65 के बाद 15 किए थे, 80 आया, इसके बाद 20 करने थे, और 80 में 20 करेंगे तो 80 पैसे में 20 पैसे ऐड किया तो 1 रुपया बनता है ना, तो एक यहाँ पर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, आपको बड़ा ही ईजी लगेगा ये। अगले पार्ट्स आपके सामने स्क्रीन पर, पहला है 4, 11, 25, 53 डैश एंड 221। अब यहाँ पर देखो क्या पैटर्न है, इसमें 2+3 करेंगे तो 4 और 11 में क्या है, देखो यहाँ पर कैसे आता है आपको। अगर 4 को हम प्लस करेंगे कितना 7 आएगा, यहाँ पर 7 करें, देखते हैं 11 और 14, यहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रही है, 7 का 14 हो गया, 14 का 28 करेंगे, 28 करके आता है 25, 5, 33 आता है, यहाँ पर डबल करके आ रहा है, ठीक है। लेकिन कई पैटर्न्स ऐसे भी होंगे। अब इसमें देखो 2 पैटर्न इस्तेमाल हो रहे हैं, कैसे, एक ये तो मैंने कर दिया डबल, अब यहाँ पर एक देखो एक और है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा वो ये पार्ट आ गया बीच में, क्योंकि हो सकता है इसमें कई पार्ट्स ऐसे भी होंगे जिसमें एक नंबर
जो ये सीरीज़ बनाई ना मैंने डबल कर दिया, ए कहीं पर नहीं एडजस्ट हो रहा होगा, तो उसको कैसे करना है। यहाँ पर देखो क्या है कि इसमें 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना हुआ 8, प्लस कर दिया 3, 11 हो गए। सेम पैटर्न इस्तेमाल करना है इसमें, इंटू 2 प्लस 3 करके देखो होता है। 11 को 2 से किया मल्टीप्लाई 22, 3 ऐड कर दिया। 25 को 2 से मल्टीप्लाई किया और 3 ऐड कर दिया। वैसे ही इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 ऐड कर देंगे, तो 53 इंटू 2 106 और 3 109 इंटू 2 प्लस 3। वैसे ही और भी जगह आपको ऐसे भी हो सकता है कि 5 से मल्टीप्लाई किया, 6 ऐड कर दिया, 4 से मल्टीप्लाई किया, 5 ऐड कर दिया, इस तरह से भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको पैटर्न पहचानना है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से होगा। और मैं आपको कहूँ कि भाई यहाँ पर अगर मैं आपको यहाँ पर 100 पार्ट भी करवा दूँगा ना, 100 पार्ट्स भी आपको यहाँ पर सॉल्व करवा दूँ, तो भी आप नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आप सिर्फ एक बार ही देखेंगे और सिर्फ देखेंगे। जब तक आप अपने हाथ से प्रैक्टिस नहीं करते इन क्वेश्चंस की, तब तक आप अच्छे से सीख नहीं पाएंगे, इसमें परफेक्ट आप नहीं हो पाएंगे। अगला पार्ट आपके सामने है 1 4 9 16 डैश एंड 36। अब यहाँ पर क्या है, गैप देखो कितना है, 1 के बाद 3 का गैप है, यहाँ पर 5 का है, 9 7 16, इसके बाद कितना हुआ 3 2 5 2 7 2 9 करेंगे, फिर 11 करेंगे, देख लेते हैं। 16 9 25, 25 और 11 36 बन गया। ये भी एक और पैटर्न यहाँ पर इस्तेमाल होता है। मैं आपको ये पार्ट्स जो है इसी तरह से दिखा रहा हूँ, इसमें और भी पैटर्न्स इस्तेमाल होंगे आपके। कैसे, देखो ये आ गया स्क्वायर का 1 का स्क्वायर, ये आ गया 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर एंड सो ऑन यहाँ पर। ठीक है, तो स्क्वायर्स का इस तरह से भी हो सकता है, मैंने आपको बताया था। यहाँ पर क्यूब्स भी हो सकते हैं कि 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब। अब देखो कई पार्ट्स ऐसे होंगे जिसमें पहले लेवल पर यानी कि पहले स्टेप का डिफरेंस निकालने पर आपका आंसर नहीं आएगा। वो हालांकि ये पार्ट नहीं है, मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन में टेस्ट में वो ज़रूर दूंगा। यहाँ पर आपको मैं सिर्फ तरीका बताऊंगा, आपको वो तरीके इम्प्लीमेंट खुद करने हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस में, या जब टेस्ट लिए जाएंगे उसके, तो वहाँ पर आपको खुद देखना पड़ेगा। देखो यहाँ पर क्या है कि मैं आपको समझा देता हूँ करना कैसे होता है। यहाँ पर डिफरेंस कितना है 16 का, यहाँ पर 22 8 30 10 40, यहाँ पर 40 और 22 8 8 70 20 90। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर ये है कि 16 12, यही एक बार चेक कर ले, 16 6 22 22 7 30 10 40 40 और 2 42 8 62 8 70 20 90। यहाँ पर क्या है 16 2 18 4 22 6 28। यहाँ पर क्या है आपको समझ नहीं आ रहा है क्या है, तो यहाँ पर अगले लेवल का भी डिफरेंस निकालते हैं। यहाँ से यहाँ पर कितना है 16 2 18 18 4 22 22 6 28, तो अगले वाला क्या हो जाएगा 2 4 6 8 हो जाएगा। यहाँ पर कितना है 22 6 28, 16 2 ऐड किए 4 6, अगले में कर देंगे 10, यानी कि अगला जो नंबर होगा उसमें 90 में 10 भी ऐड करेंगे और 8 भी ऐड करेंगे। ठीक है, करना कैसे है आप एक बार खुद निकालेंगे, और मैं आपको कई पार्ट्स इसमें दूंगा भी कि आपको वो पार्ट्स किस तरह से सॉल्व करने हैं। देखो मैंने आपको जो कॉमन पैटर्न बताए थे ना सबसे पहले, वो कॉमन पैटर्न्स जो हैं वो आपको ठीक से याद रखने हैं, सॉल्व करने हैं। उसके बेस पर ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, वो किस तरह के, मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस में बताऊंगा जो आपका टेस्ट लिया जाएगा। मैं दोबारा से कह देता हूँ, जो आपका टेस्ट लिया जाएगा उसमें स्पेशली इसके क्वेश्चंस ज़्यादा होंगे नंबर सीरीज़ के, तो वहाँ पर आप वो देख लेना, वो अच्छे से प्रैक्टिस करना। हालांकि मैंने आपको इसका अभी क्वेश्चन पेपर या PDF में जो आपको प्रोवाइड नहीं किया है इसका आज की इस वीडियो में, तो प्रैक्टिस के लिए इसकी प्रैक्टिस सिर्फ टेस्ट में होगी, और बाकी टॉपिक्स के कंपैरिजन में इस टॉपिक के ज़्यादा क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है, अब इसमें एक तरह का और भी क्वेश्चंस होते हैं, वो इस तरह से होते हैं। मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था, इसमें कोडिंग डिकोडिंग में शायद से बताया, मैं दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ। मैं सिर्फ याद करवाऊँगा, यहाँ पर पार्ट्स नहीं लिखूँगा, नंबर्स नहीं लिखूँगा। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से होगा कि जैसे आपने न्यूज़पेपर में भी देखा होगा, कहीं कहीं जगह पर आपने देखा होगा किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं इसमें। यहाँ पर एक नंबर दिया होगा, ये भी नंबर दिया, ये भी नंबर दिया, ये नंबर नहीं दिया होगा आपको। इसमें कैसे निकालते हैं,
इसमें भी सेम तरीका है, पैटर्न्स आपने इस्तेमाल करना है और ये वाला नंबर फाइंड आउट करना है। फॉर एग्जांपल इन दो का सम मिला करके यहाँ पर या समझ लेना कि इस तरह से सम बना करके सेम नंबर आता होगा, जैसे कि 15 का सम बनता होगा 15 का, यानी कि हर तरफ से जोड़ेंगे तो 15 का सम बनता होगा। जैसे 6 2 8 और 7 इसमें आएगा, 7 और 4 11, इसमें 4 आ जाएगा इस वाले में, ठीक है। 4 और 7 11 और 4 आ जाएगा इसमें, 6 और 4 10 और 5 आएगा इसमें, 5 और 4 9 और 6 आएगा इसमें। देखो मैंने अभी बनाया, आपके सामने अभी बनाया, देखते हैं सही बना है या नहीं बना है। तो यहाँ पर 4 है, ठीक है, 4 कैसे किया मैंने आपको, मैं सिर्फ छोटा सा हिंट दूंगा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। 6 2 8 और 7 15, यानी कि कहीं से भी कर लो 15 का बनेगा। 15 यहाँ से ऐसे ले लेते हैं, 7 4 11 और 4 15 बन गया 15 का। यहाँ से भी बन गया, इस तरह से भी बन गया, यहाँ से बना के देखते हैं, 7 4 11 और 4 15, इस तरह से भी बन गया। 5 4 9 और 6 15, इस तरह से भी बन गया। 6 5 11 और 4 15, इस तरह से भी बन गया। मैंने अभी वीडियो के दौरान आपके सामने बनाया है, तो ज़रूरी नहीं है कि ये तो मैंने सिंपल सा बताया कि हर तरफ से 15 होगा। कई बार ऐसा भी डिवाइड होता होगा कि 1 का स्केयर 2 का स्केयर 3 का स्केयर, 1 का स्केयर 2 का स्केयर 3 का स्केयर, जैसे जो आपको पैटर्न्स अभी बताए वैसे ही इन बॉक्सेस में इस तरह के क्वेश्चंस में भी इम्प्लीमेंट होंगे, ठीक है। वो आप प्रैक्टिस से करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि किस तरह के पैटर्न्स यहाँ पर फॉलो करके आप ये जो क्वेश्चंस हैं इस तरह के ये भी सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना ये काफ़ी ईजी लेवल के पूछे जाते हैं। मैंने आपको एक टेस्ट भी दिया था शायद से, उसमें एक इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि ये जेके एसएसबी क्लास 4 के एग्ज़ाम में आया था। वो मैं कि आपको अगले टेस्ट में जो आपको दूंगा मैं वो नंबर सीरीज़ में मैं वो ज़रूर क्वेश्चन डाल दूंगा, वहाँ से आप एक बारी जान पाएंगे कि किस तरह का क्वेश्चन आपको ये जो बॉक्सेस वाले हैं ये आपको आते हैं, ठीक है। तो होप आपको ये आज का टॉपिक समझ आया होगा। हालांकि ये मुश्किल लेवल का था, मैंने इसको बहुत ही ईजी तरीके से बेसिक तरीके से आपको समझाने का ट्राई किया। अभी मैंने ज़्यादा पार्ट्स इसलिए नहीं करवाए क्योंकि अभी करवाने का इतना ज़्यादा फन नहीं है। मैंने आपको जो कॉमन पैटर्न्स बताए हैं वो आपको याद रखने हैं, उसकी प्रैक्टिस ज़रूर करना, वो याद रखना। और प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं बार बार कहता हूँ कि आपसे प्रैक्टिस क्वेश्चन जो मिलेंगे, इसका टेस्ट मिलेगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं सॉरी जो टेस्ट के लिए मिलेंगे आपको वो आपको अच्छे से सॉल्व करना है, ठीक है। तभी आप ये टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू, जय हिंद।